बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ लास्ट वीडियो में ना आई ईएनटी और पैथो बता दिया जो मेरे माइंड में बेस्ट प्लान है ना, किस किताब से क्या क्या चीज़ करनी है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हमारे पास रह गई है कम्युनिटी मेडिसिन। देखने में इसको कुछ लोग आसान भी कहते हैं, कुछ मुश्किल भी कहते हैं। आप कह लें जिस तरह थर्ड ईयर में एक होता है बिहेवियर साइंस का टॉपिक होता है ना, ठीक है, सब्जेक्ट होता है। उसके अंदर क्या होता है, आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो ज़्यादा चेक की जाती है, और बुक के अंदर से थोड़ा-सा जो है ना वो हम अनटच है, मतलब आपको मेंटली ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो कम्युनिटी मेडिसिन भी कुछ इसी तरह का नाम है। आप जब वार्ड्स, इसीलिए मैं कहता हूँ वार्ड्स में जाया करें, वहाँ पे देखा करें। वहाँ पे आपको देखेंगे कि वार्ड के अंदर किस कलर की जो है ना वो टोकरियाँ पड़ी हुई हैं। ग्रीन के अंदर क्या आएगा, रेड के अंदर क्या आएगा, ब्लू के अंदर क्या आएगा, येलो के अंदर क्या आएगा। फिर आपके स्कूल विज़िट्स होते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन वाले करवाते हैं, ठीक है। तो स्कूल विज़िट में आप जाकर देखते हैं कि पॉजिटिव डेस्क कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, ज़ीरो डेस्क कौन सा है, वहाँ पे कितनी लाइटें हैं और कितनी लैट्रीन्स हैं। बिलीव मी, इस बार अगर आप यूएचएस का पेपर देखें ना, लोगों ने काफ़ी मीम्स भी बनाए हुए थे उसके ऊपर के 50 स्टूडेंट्स के लिए कितनी लैट्रीन्स चाहिए। शायद ये मैंने पहले भी बताया है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो आपको कम्युनिटी मेडिसिन में मिलेंगे। मतलब आपको ये इवन गटर तक साफ़ करवाने में ले जाएगा, कुएँ तक ले जाएँगी। हालाँकि अब आजकल के दौर में कुआँ कौन यूज़ करता है, लेकिन ये जनाबज़ादी आपको कुएँ की खुदाई तक करवाएगी, कितने फ़ीट तक खुदाई करनी है, फिर आपने कितने एरिया तक जो है ना वो उसकी सफाई रखनी है, और कुएँ की क्या-क्या प्रोटोकॉल्स हैं वो आप देखेंगे यहाँ पे सारे के सारे। फिर इसके अंदर जो 4 चैप्टर्स हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। एपिडेमियोलॉजी, बायोस्टैट, डेमोग्राफी और हमारे पास कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जिसको ये आती है उसकी आधी कम्युनिटी तो यहीं पे जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। बाकी जो है ना वो माइनर से टॉपिक्स हैं, लेकिन वो भी करने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इसकी ओस भी बड़ी अजीब सी आती है कि मतलब कि रट्टे लगाने वाली चीज़ें इसके अंदर ना ज़्यादा हैं, यूँ कह लें, ठीक है। अभी एक जो है ना वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें लाइव डेमो में दिखाएं कि फैमिली हेल्थ प्लानिंग के लिए हम किस तरह जो है ना वो कर सकते हैं। सारे मस्ती कर रहे हो, मैं उन सबको ये कह रहा हूँ मस्ती कर रहा हो, बाद आ जाओ बहू राम मौत मरोगे। मुझे पता है जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया मैंने वीडियो बना देनी है फिर फैमिली प्लानिंग वाली ऊपर, ठीक है, लाइव डेमो वाले में। एनीवेज़ कमिंग बैक टू लेक्चर, जो हम एक्सेल, एक तो सबसे पहले इसकी जो है ना वो बुक फॉलो की जाती है मोस्टली कॉलेजेस में, लेकिन आपने किसी टीचर को नहीं बताना कि आपने एक्सेल से पढ़ा हुआ, क्योंकि टीचर काफ़ी माइंड कर जाते हैं, पता नहीं क्यों, ये उनकी साइकी है। यार अगर आपको इतना माइंड ही करते हैं ना तो अपनी बुक क्यों नहीं एक लॉन्च कर देते। अपनी बुक भी लॉन्च नहीं करनी, और जो एक्सेल से पढ़ के आया है उसको भी फिर ना वो डिग्रेड किया जाना है। तो पता नहीं, ये मुझे एक साइकी समझ नहीं आती। बहरहाल अल्लाह खैर करे, अल्लाह अकबर इसने लिखा हुआ शुरू के अंदर, ठीक है। ये नवीद आलम जो है ना, इसका जो है ना एडिशन मेरे पास पड़ा हुआ है। मेरे पास था ओल्ड एक्चुअल में, लेकिन फिर इसके अंदर ना न्यू के अंदर कुछ एडिशन की गई थी, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाने के लिए ये नया लेना पड़ा एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके एंड के ऊपर तो कुछ एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, कोई 1000 एक एमसीक्यूज़ आई थिंक बन जाएगा, हाँ मोर और लेस इतना 500-100 तो बन जाएगा। ये एमसीक्यूज़ आपने लाजमी से साथ साथ करने हैं, ठीक है। क्योंकि इन एमसीक्यूज़ में से कभी कभार मैंने देखा पूरा पूरा प्रॉफ का पेपर जो है ना यहाँ से उठ के आ जाया करता है। एमसीक्यूज़ का मटेरियल हो गया, एससीक्यूज़ का मैं आपको बता देता हूँ। मैंने वही स्कीम जो है ना वो लड़ाई वीडियो बनाने के लिए भी जिस तरह मैं करता हूँ, ठीक है। हर चैप्टर को मैंने अलग-अलग किया, ठीक है। और इसके लिए जो है ना वो इससे क्या होता है कि मुझे वीडियो बनाने में आसानी होती है कि भाई इतने से चैप्टर की बनानी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर पूरी बुक देख लें तो मुझे बुखार हो जाएगी उनका, ठीक है। तो अभी मैं कुछ जो है ना वो अपडेटेड वीडियोज़ मैं सोच रहा हूँ कम्युनिटी की बनाऊँ, क्योंकि शुरू में मैंने बहुत जल्दी में वीडियोज़ बनाई थी कि इतनी जो है ना वो उसके अंदर कह लें कि इंटरेस्ट नहीं था मेरा ना, ठीक है। मैं खुद भी बिज़ी था इस वजह से, लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं इनकी अपडेटेड वीडियो बनाऊं कि आप एक वीडियो देखें और आपका सारा चैप्टर यूँ चुटकियों में हो जाए इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो नंबर 1 पे आपके पास बुक ये होनी चाहिए, एक्सेल कम्युनिटी मेडिसिन, ठीक है। इसके साथ ही जो ना मेरे पास एक बुक आई थी, ये किसी दौर में यूँ कह लें कि ये है रिवीजन है कम्युनिटी मेडिसिन की इन सेकंड्स के अंदर। इसके अंदर जो है ना काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। तो अगर आप एपिडेमियोलॉजी, बायोस्टैट और यहाँ से कर लेंगे ना तो मोर देन इनफ है मेरे ख्याल में। आप अगर पहली दफ़ा पढ़ रहे, इसलिए बड़ा खूबसूरत से किया हुआ है। तो आई थिंक ये भी एक जो है ना शॉर्ट बुक मैं कह जो कम्युनिटी मेडिसिन की, तो ये भी मेरे पास कहीं से आई थी। तो ये है जी अब्दुल रज़ाक मलिक साहब है, कोई एफसीपीएससी मेड के, तो उनकी है एक बुक। ये तो होगी आपने पढ़ना कहाँ कहाँ से है। तो अब करना क्या है, अगर मैं होता आपकी जगह 4th ईयर में तो मैं क्या करता, अगर हेल्थ एंड डिजीज़ का है ना तो मैं यहाँ से इसके 3-4 सफ़े जो है ना ये फाड़ के अलहदा किए, फिर यहाँ से सफ़े जो है ना इसके निकाल लिए,
फाड़ना नहीं लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए, निकाल लिए बड़े आराम से प्यार से। फिर उन दोनों को कंपाइल करके एक दफ़ा शॉर्ट से पढ़ा, एक दफ़ा फिर लॉन्ग से पढ़ा। मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, मुझे पता चल गया इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। ये तो होगी हमारा एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारे पास जो है एमसीक्यूज़ के लिए इस साल जिन बच्चों को मैंने ना यूएचएस वाले बच्चे पूछ रहे थे कि कहाँ से एमसीक्यूज़ हम करें कि हमारा जल्दी से हो जाए, तो मैंने उनको जो है ना ये रिकमेंड की थी, बल्कि इसका मैंने स्पेशल रात को बैठ के पीडीएफ बनाया था एग्ज़ाम, उनके एग्ज़ाम से पहले ना, तो यहाँ से 25 एमसीक्यूज़ लग गए थे। तो ये है जी एमसीक्यूज़, खालिद मसूद नाम की है एमसीक्यूज़ की बुक। जिसको पीडीएफ चाहिए हो फिर आ जाना व्हाट्सएप के ऊपर ले लेना, मेरा व्हाट्सएप का नंबर अबाउट सेक्शन में दिया गया। ये हैं जी कोई डॉक्टर खालिद मसूद साहब हैं, मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के, ये बाबा जी कोई हैं, टीचर हैं कोई, ठीक है, प्रोफेसर है। अब मुझे नहीं पता ये अभी पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, लेकिन ये बुक उनकी काफ़ी अच्छी है ना। तो यहाँ से शायद ये पेपर भी बनाते हों, पेपर सेटर भी हों, इस वजह से यहाँ से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सीनियर मुझे लग रहे थे, लेकिन मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ इनसे कभी। तो ये इनकी अंदर ये है कि एमसीक्यूज़ दिए हैं, साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छी उन्होंने दी हुई है। तो इससे ये होता है कि जब आप पढ़ते हैं पूरा चैप्टर, उसके बाद एमसीक्यूज़ करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल आपका कोई पॉइंट रह जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास एक ये है द पूल टू यूएचएस भी है, जो कि मैंने बहुत से लोगों को दी। और एक हमारे पास है समीना बदर के नाम से, वो मेरे पास अभी बुक नहीं है, तो आई थिंक किसी को मैंने दे दी थी कि क्या था। तो वो समीना बदर से भी काफ़ी सुना कि वो एमसीक्यूज़ आते हैं। अगर समीना बदर और इसका कम्बिनेशन कर लेना ये वाली बुक का, ठीक है, खालिद मसूद और समीना बदर, तो आपका मैं कहता हूँ प्रॉफ का भी इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से कम नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये अगर एक्स्ट्रा जिसने करनी है वो कर लेना, बाकी ये नहीं है। अच्छा, ये ना कुछ मुझे पेपर वसूल हुए थे मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस के ना, ठीक है, सॉल्व शुदा, तो इसके अंदर से भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ लग गए थे। इसके अंदर ऑस्पी भी सॉल्व है और यूक्यूज़ भी सॉल्व है, इसका मुझे पीडीएफ पूरा मिला था, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने जो है ना अपने कॉलेज से ले के तो यहाँ से इसके जो है शेयर किए थे, और इसके अंदर से वही लेटरीन वाला सवाल इसके अंदर से मैंने देखा वो इसी के अंदर लगा हुआ था कि 50 बच्चों के लिए कितनी लेटरीन होनी चाहिए, और वो सारे के सारे। अच्छा, फिर जो है ना वो क्विक रिवीजन के लिए मैंने कुछ लोगों को ये नोट्स शेयर किए थे, ये भी मुझे मिले थे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, हेल्थ एंड डिजीज़ के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, तो उसने 30 पॉइंट्स के अंदर उसको कवर करके साइड पे कर दिया है, हाईलाइटेड है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं वो हैं। एंड देन हमारे पास ये मतलब कि अगर आपने प्रॉप से पहले या मॉड्यूल से पहले इसको पढ़ के चले जाएँ, इस वाले नोट्स को साथ में खालिद मसूद कर जाएँ, साथ में अगर समीना बदर कर जाएँ, और यहाँ से आप ना एक दफ़ा टॉपिक रीड कर लें, तो कभी आपका टेस्ट इंशाल्लाह फेल नहीं होगा। मोर और लेस आगे पीछे से घुमा को यहीं से देते हैं, ठीक है। तो अब कोशिश है करना कि आप ना यूट्यूब से लेक्चर पहले सुन लेना, और जो लेक्चर सुनोगे ना तो प्लीज़ खुदा का वास्ता इसको ना यहीं पर ही पेस्ट कर लेना, आया कि स्टिकी नोट्स में, नहीं तो जो है ना वो किसी अपने रजिस्टर का एक पेज फाड़ के यहाँ पे स्टेपल कर लेना और उसके ऊपर छोटा छोटा करके लिख लेना। एंड वाले दिनों में आप अगर ये पूरी किताब पढ़ने बैठोगे तो अल्लाह की कसम नहीं होगी ये आपसे, क्योंकि इसके अंदर माइनर कोशिश करना टेबुलेटेड फॉर्म में, जिस तरह ये है ना कि हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट टाइप्स हैं, तो टाइप्स को आप छोटा सा एक चार्ट बना के ना राइट लेफ्ट में लिख देना, ठीक है। उसके अंदर रिस्क हो गया, ना रिस्क हो गया, रिस्क की फर्दर क्लासिफिकेशन आ रही। अगर इस तरह पढ़ने बैठोगे प्रॉफ के दिनों में आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपसे एक चैप्टर नहीं होगा 2 घंटे में, ठीक है। तो अपने नोट्स लाजमी आपने कम्युनिटी मेडिसिन के बनाना, किसी भी यूट्यूबर के लेक्चर सुन लेना। मैं भी कोशिश करूँगा 1 आवर वाली लेक्चर जो है ना वो अपलोड कर दूँ, अगर अल्लाह मुझे तौफीक दे तो। यू नो आई एम द लेजीएस्ट पर्सन इन दी वर्ल्ड। अच्छा, अब आ जाती हैं जो मसला आता है लास्ट दिनों में। मैंने शुरू में आपको बताया एपिडेमियोलॉजी के ऊपर ग्रिप रखनी है, बायोस्टैट के ऊपर ग्रिप रखनी है, डेमोग्राफी के ऊपर, और कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए इनके फार्मूलाज। अब पूरी कम्युनिटी मेडिसिन में कितने को फार्मूला है, मतलब कि ये कह लें कि आपके मैथ जो है ना वो इस तरह हो जाती है। उन तमाम फार्मूला का हल मेरे पास ये है कि लोगों को ये मैंने शेयर किए थे पीडीएफ, और उनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया था, ठीक है। पूरे जितनी भी कम्युनिटी को अगर मैं निचोड़ूँ और इसके अंदर से जो फार्मूलाज निकलेंगे तो वो यहाँ पे मैंने सारे कंपाइल अप कर दिए हैं, ठीक है, देख रहे हैं। तो ये मुझे काफ़ी देर से नोट्स मिले थे, लेकिन जो है ना ये महंगे भी थे काफ़ी, लेकिन मैंने इसको ना दूसरों के लिए परचेज़ कर लिया। मैंने कहा शायद किसी का फ़ायदा हो जाए। तो ये डेमोग्राफी के अंदर से जितने भी आपके फार्मूलाज हैं एक ही चार्ट के ऊपर लिखे हुए हैं। एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको रीड कर लेना, मेमोरी में आपके इम्प्रिंट हो जाएंगे। और ये एमसीक्यूज़ एससीक्यूज़ पूरे आया करते हैं।
करना कुछ भी नहीं होता, आपने फार्मूला याद हो, सिंपल आपने कैलकुलेशन पुट करनी है, कैलकुलेटर से उसका आंसर निकाल के परे मारना, इतना सा काम होता है। लेकिन बच्चे बड़ा जो है ना वो डर जाते हैं, डरने की बात नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है आपने, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कुछ फार्मूला मेरे पास है, फिर भी अगर किसी को चाहिए हो, मैंने शेयर किए हैं, इसकी प्रॉपर वीडियोज़ मैंने बना के छोटी 3 मिनट की जो है ना वो लोगों को बताया था कि ये कर लेना लाजमी। और यहाँ से फिर आपके पास ये हेल्थ एंड डिजीज़ के कुछ फार्मूलाज हमारे पास आ जाती है, कुछ जनरल डेमोग्राफी की आ जाती हैं। मतलब कोई फार्मूला इंशाल्लाह मिस नहीं होगा कि पूरी कम्युनिटी, अगर पूरी आप कम्युनिटी के फार्मूला ना पढ़े ना, सिर्फ इसको रटा लगा लें और आप सॉल्व कर सकते हैं फार्मूला वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये उनके लिए जो मुझ जैसे नालायक हैं उनके लिए ये बेस्ट प्लान मैं बता रहा हूँ अब, ठीक है। तो ये था जनाब आपके लिए इतना सा। बाकी कुछ लोग टीचर रिकमेंड करते हैं पार्क पढ़ लो, यार इतनी मोटी वो बुक है, खुदा का नाम मानो कोई टीचर सुन रहा है यार। अब बंदा बाकी सब्जेक्ट करे या वो एक ले के बैठ जाए, जिस तरह के वो कहते हैं ना कि इतनी बड़ी वो डिक्शनरी पूरी यार इतनी बड़ी है, कोई 1000-1200 पेजेस की, तो नहीं मुझसे तो कभी ना पढ़ी जाए। उसके अंदर से आप चंद चीज़ा टॉपिक्स होते हैं, वो अपने टीचर से मार्क करवा के बस उसका बुक भी ना ख़रीदना, बिलीव मी, सिर्फ उसका पीडीएफ रख लेना और जो चाहिए उसका प्रिंट निकलवा के 10-12 पेजेस का तो वो साइड पे कर लेना, या ज़्यादा है किसी को तो वो लाइब्रेरी से इशू करवा लेना है, खाम खा पैसे ज़ाया ना करते रहना, ठीक है। मेरा यही आपको बरादराना कहने की मशवरा है। बाकी जिसको पास पैसे ज़्यादा हैं वो फिर परचेज़ भी कर ले। और ये था कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में। होपफुली अब मैंने चारों बुक्स के बारे में आपको कोशिश की है कि ब्रीफली गाइड कर सकूँ अपने एक्सपीरियंस से। जो मैंने गलतियाँ की हैं वो आप ना करें, ठीक है। बाकी मेरी दुआ है कि जिन जिनके एग्ज़ाम हुए हैं इस साल काफ़ी परेशान थे क्योंकि कम्युनिटी मेडिसिन के इंतहाई लीथल पेपर आया। नम्स वाले खुश थे लेकिन यूएचएस वाले काफ़ी जो है ना वो परेशान थे। लेकिन मेरी दुआ के अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। कोई बात नहीं, ऊँच नीच आती रहती है। बाकी होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यही मैं कहना चाहूँगा। दुआ में याद रखना, रिमेंबर मी आल्सो इन योर प्रीशियस प्रेयर। और दूसरों की मदद किया करो, क्योंकि लोग पता क्या करते हैं, अगर किसी को ये आ जाए ना फार्मूलाज, शुरू में पहली दफ़ा आपको ये समझ नहीं आएगी, बिलीव मी। अगर आपको समझ आ जाए तो प्लीज़ अपने किसी दोस्त को ज़रूर बताया करें। नॉलेज शेयर करने से कभी कम नहीं होता, बढ़ता है और अल्लाह पाक बरकत देते हैं, ठीक है। आपने क्या नॉलेज अगर आपको समझ आ गई है, दूसरों को आपको समझ आते हुए भी ना समझाए। मैंने देखे हैं कुछ थीटे लोग, उनको समझ आती थी, वो दूसरों को समझाना ही नहीं गवारा करते, कहते नहीं नहीं मैं नहीं समझाऊंगा ये है तो वो, हालांकि उन्होंने समझ आई, वो कहते मुझे समझ नहीं आई। आप नॉलेज शेयर करें, बिलीव मी अल्लाह पाक आपको उससे बढ़ के कहीं ज़्यादा देगा, उसका अजर आपको मिलता है जो वो फिर आपका काउंटलेस होता है, ठीक है। जेलसी अपने अंदर से ख़त्म किया करें और लोगों की मदद किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।